राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ एकादशी का उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि तथा अंत में मोक्ष मिल जाता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी वर्णन है, केवल एकादशी का व्रत रखना ही पूर्ण नहीं माना जाता। जिस तरह से एकादशी के दिन उसकी कथा सुनना और भगवान की महिमा का श्रवण करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के समय पारण की कथा सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि अगर कोई भक्त एकादशी का व्रत तो पूरी श्रद्धा से कर लेता है, लेकिन द्वादशी के दिन पारण की विधि और उसकी कथा का श्रवण न करे तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। जैसे दीपक में तेल हो लेकिन बाती ना हो, वैसे ही कथा के बिना व्रत का फल भी पूर्ण स्वरूप से प्राप्त नहीं हो पाता। तो आइए एक एकादशी व्रत पारण की पावन कथा का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करते हैं, जिससे भगवान विष्णु की कृपा से हमारे सभी पापों का नाश हो और जीवन में सुख शांति और मंगल का वास हो। तो आइए जानते हैं पारण का सही समय। इस वर्ष अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा गया है, यानी आज। अब भक्त 14 मई को व्रत का पारण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब पारण सही समय और नियमों के अनुसार किया जाए। अपरा एकादशी पारण का शुभ समय पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारण 14 मई को सुबह 5:31 से सुबह 8:14 तक करना शुभ रहेगा। इसी समय के भीतर व्रत खोलना उत्तम माना गया है। एकादशी व्रत के नियमों में हरिवसार का विशेष महत्व बताया गया है। द्वादशी तिथि की शुरुआत समय को हरिवसार कहा जाता है। इस दौरान व्रत खोलना शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए हरिवसार समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। कैसे करें व्रत का पारण? पारण वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। पूजा पूरी होने के बाद सबसे पहले जल ग्रहण करें या तुलसी का पत्ता खाकर व्रत खोलें। इसके बाद हल्का सा सात्विक भोजन करें। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। व्रत का पारण करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है, जैसे भूलकर भी हरिवसार में व्रत न खोलें। इसके अलावा पारण के बाद तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि द्वादशी के दिन चावल खाना शुभ माना जाता है। साथ ही ज़रूरतमंद लोगों को दान देना भी बेहद पुण्यकारी माना गया है। एक बार अरैया नाम का एक बहुत ही भोला भाला नवयुवक थे। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं बचा था। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अरैया से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अरैया जी ने कहा कि आप जो सेवा बताएंगे और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी लेकर जाएं। जंगल में भोजन पकाए, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाए। अरैया जी कहने लगे कि हमको तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वह भोग लगा लेंगे। उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अरैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर से उपले बना लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते, वे उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अरैया जी ने जब आँख खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अरैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर जी ही हैं। तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है,
हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अड़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका ज़रूर पाते हैं। अब अड़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी नहीं की, ना ही कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वह उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद करिए तो हम आपको भोग पाएंगे। अड़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अड़ैया जी ने आंखें खोली, देखा तो ना ही भरता था ना ही बाटी, सब गायब थी। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसीलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा देना। अब आपको रोज़ आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अड़ैया जी ने पूछा, आप रोज़ आएंगे? तो श्री राम जी ने कहा, आप रोज़ बुलाएंगे तो हम रोज़ आ जाएंगे। अब अड़ैया जी आश्रम पर जाके अपने गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए, 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारे से कहा कि पूछने की ज़रूरत नहीं, यह जो भी मांगे इन्हें दे दिया जाएगा। अगले दिन अड़ैया जो फिर से गाय लेकर जंगल पहुँचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोसा। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज श्री राम के साथ सीता जी भी आई थी। अड़ैया जी ने पूछा, यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, यह तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपकी अर्धांगिनी भी है? क्या यह भी भोजन करेगी हमारे साथ? अड़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, यह भी हमारे जितना ही पाती है। तब अड़ैया जी कहने लगे, भोग लगाए गुरुदेव के ठाकुर जी। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारे बाटी खा गए। अब अड़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 7 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अड़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल पे परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लक्ष्मण जी और माता सीता दोनों को लेकर आ गए। अड़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन है आपके साथ? श्री राम जी बोलने लगे कि इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई है। तो अड़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज़ मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर, तो अड़ैया जी ने पतलों में से जो झूठन बची थी वह खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोचने लगे कि भला इस भोले भाले भगत को श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अड़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, पार्टी बनाए और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने श्री राम जी से पूछा कि यह कौन है? तो श्री राम जी ने कहने लगे, यह तो हमारे प्रिय सेवक है हनुमान जी। तो अड़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर आप एक बार में बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतना ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार में बता दीजिए कि आपके कुल में कितने लोग हैं, तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे ये सब बातें। अड़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे, तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, यह बहुत निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सबको पाना था। तो
अड़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाए प्रभु। सबने प्रसाद पाया और जो बच गया था वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अड़ैया जी ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव जी आप मुझे कल से 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अड़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव जी सोचे कि क्या सच में प्रभु करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार यह वापस आए तो मैं इसकी परीक्षा लूँगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा प्रभु अब ये कौन है। तो श्री राम जी कहने लगे ये तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया और अड़ैया जी वापस आश्रम में आए गए तो गुरुदेव कहने लगे गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वह तो सब कम पड़ जाता है और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वह बहुत सारी व्यवस्था करके आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चराने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी पकाया नहीं और आवाज़ लगाई गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या। तो अड़ैया जी बोले प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक है, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि यह तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत समर्थशाली है और सभी शक्तियों की स्वामिनी है। अड़ैया जी ने प्रभु से कहा प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपलाई इकट्ठा किए हैं, आपके यह जो सेवक है इनसे कहिए यह भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियाँ इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और सीता मैया भोजन पकाती रही। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाएं, तब तक मैं गायों को इकट्ठा करके आता हूँ। अब वह भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव जी से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए जल्दी चलिए, गुरुदेव आपको शंका होती है ना, आज आप उनके हाथों से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा यह तो पागल आदमी है, राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह भला कैसे गवार आदमी जिसको नाम तक जपना नहीं आता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख लेते हैं कि सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन प्रयाणे थे तो प्रभु के दर्शन तो अधिकतर करते ही थे। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो जो ज्ञानी भक्त है मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता, जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन है जो भोले हैं उनके समान मैं अपनी दिव्यता का महानता भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इसकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अड़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो अड़ैया जी में कोई नाम जाप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतने आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होना चाहिए। यह तो था भगवान के एक भक्त का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए एकादशी व्रत का पारण की मुख्य कथाएं। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी की पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब कभी उसका भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपने ननद को ताना देते हुए कहती कि
जब तुम्हारे विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने दे दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी ने कृपा करी और वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बनी हुई गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बनी वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गई। इतना ही नहीं, भाभी ने मरे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने ननद को गहने, कपड़े और जनेर तक तुलसी से दिए थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ आ गया। उस भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा करा करो, तुम्हें भी अपनी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा कराती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता, भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया था। तब भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसकी बहुत मान सम्मान मिलेगी। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही स्वरूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने बारातियों के खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो यह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बहुत बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपने ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपने बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात की। तो भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाले के पास रुका और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। जब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने हीरे, मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई। धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता के सच्चे मन से प्रार्थना की कि भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन की भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपने ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर गया। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख में रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। विष्णु प्रिय तुलसी देवी की जय। तो अपने हाथ जोड़कर बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।